कहते हैं कि मंजिलें मिलेंगी, बस सब्र रखना। अगर उड़ान ऊंची रखनी है तो समय की कदर रखना। बेटा होता यही है कि अगर आपको अपनी मंजिल पानी है या फिर आपको कहीं पे भी काम करना है तो आपको सब्र रखना तो सीखना पड़ेगा। सब्र रखना, सब्र रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पे से खुद का भरोसा ही छोड़ दो। सब्र रखो और खुद पे भरोसा रखो, ये दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप सब्र रख रहे हैं लेकिन खुद पे भरोसा आप छोड़ दे रहे हैं, आप नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन सब्र रखो और खुद पर भरोसा रखो, दोनों चीजें जब तक साथ नहीं चलेंगी आप लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते। तो चलिए, मेरा कहना यही है कि मेन चीज है आप पेशेंस रखिए और अपने गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। समय सबका आता है। कहा जाता है कि ये कूड़ादान जो होता है ना बेटा, पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार तो उसका भी समय आता है, उसे उठा के आप लोग कचरे के डिब्बे में डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तो हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि वर्ल्ड हाईएस्ट वार मेमोरियल गलवान में खोला गया है। बेटा क्या हुआ था, सन 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में कुछ झड़प हुई थी सिपाहियों के बीच में। तो हमारे उसमें 20 जवान शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में वहां पे ये वार मेमोरियल खोला गया है। आपको ये याद रखना है। और मेन चीज इसमें पता है सवाल किस तरह से आता है कि गलवान घाटी कहाँ पर है, और गलवान है आपका लद्दाख में। इसी वजह से वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वार मेमोरियल है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और दूसरा, गलवान के साथ साथ याद आता है एक एक घाटी के बारे में और जनरली पूछे जाते हैं, डोकलाम। डोकलाम आपको ये जानते हैं, काफी आश्चर्य होगा, ये है भूटान में। भूटान में। और एग्जाम में जब आपको फंसाता है तो वो सीधे सीधे ही पूछता है कि ये डोकलाम घाटी कहाँ पर है, और वो आपको ऑप्शन भी ऐसे ऐसे देगा, लद्दाख, सिक्किम, और एक एक चौथे क्रम पे होगा भूटान, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करेगा। और सब कोई इधर मार के आएगा, कोई उधर मार के आएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि भारत विन पोर्टल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सबसे पहले देखते हैं कि भारत विन पोर्टल क्या है चीज है। भारत विन पोर्टल जनरली आपके जल शक्ति के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ाने के लिए ये भारत विन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कैसे करा गया है? भारत विन पोर्टल को लॉन्च करा गया है। नवाचार नवाचार और रिसर्च को बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है। मानवाधिकार दिवस से मानवाधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया गया, इस टाइप के सवाल बेटा जनरली एग्जाम से पूछे जाते हैं, डेट वाले। और इसके याद करने का तरीका ये है कि वीकेंड पे आप एक बार मेस्मराइज कर लीजिए कि कौन सी डेट को क्या हुआ था। ठीक। और फिर आफ्टर दैट, आफ्टर द एंड ऑफ मंथ, आप फिर से एक बार मेस्मराइज कर लीजिए कि पूरे मंथ में कौन कौन से डेट आए थे। इसका तरीका बस यही होगा। ठीक है। और अब जैसे ही मानवाधिकार दिवस मनाया गया आपका 10 दिसंबर को। अरे दूसरा पेन दे दो यार। ठीक। और एक दिवस और होता है यूनिसेफ दिवस, ये और मनाया गया था अभी 11 दिसंबर को। बाहर था बेटा, इस वजह से एक दो दिन क्लास नहीं चल पाई, और कोई इशू नहीं है। यूनिसेफ किस लिए होता है? यूनिसेफ है छोटे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड। ये यूनाइटेड नेशन ने छोटे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड ये संगठन की स्थापना करी थी, यूनिसेफ की, 11 दिसंबर को। इस वजह से यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। आपको ये याद रखना है। ठीक है। और मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को, ह्यूमन राइट डे।
ठीक है। और डे से रिलेटेड बेटा एक आधा सवाल तो आपका बहुत तगड़ा फंसेगा, आप ये चीज याद रख के चलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि ऑस्ट्रिया में 14 साल से कम उम्र के पढ़ने वाले बच्चों के हिजाब पर रोक लगा दी है। ये सुर्खी सुर्खी तो छोड़िए, मेन चीज हम इसमें पकड़ेंगे मुद्दे को। हमारे जो जनरली एग्जाम्स में सवाल आते हैं, सबसे पहले पूछता है ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, ठीक है। और लेकिन ये एक टॉपिक है जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, इस बारे में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 14 साल से कम उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं वो हिजाब नहीं पहनेंगी। ऑस्ट्रिया ने ये ऑर्डर दिए हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की जनरली राजधानी के बारे में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। और वहां पे एक नदी बहती है जिसका नाम है डैन्यूब। ये एग्जाम्स में कई बार आता है, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। ये कह रहा है कि न्यू G20 में पोलैंड को शामिल करने की कहा जा रहा है। अभी अभी आपको पता है कि G20 की बैठक हुई थी, G20 की बैठक हुई थी। तो G20 की बैठक में G20 की बैठक हुई थी तो G20 की बैठक में साउथ अफ्रीका से अमेरिका काफी नाराज हो गया, और अमेरिका ने कहा कि साउथ अफ्रीका को हटाओ और ये नए मेंबर को पोलैंड को इसमें शामिल करो, बस। और इसके और कोई इसमें ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। उसमें तब जाके अभी पोलैंड को शामिल किया जा रहा है और साउथ अफ्रीका को निकाला जा रहा है, ठीक है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19th मेंबर बना है रशिया। रशिया का, जैसे कि आपको पता है, अभी राष्ट्रपति आए थे व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन आए थे, तब उन्होंने इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में इस पे साइन करे थे और 19th मेंबर बन गया था रशिया। सबसे पहले इस वर्ड को पकड़ते हैं बिग कैट अलायंस। इसमें क्या क्या चीज होती है, ये प्रोजेक्ट चीता जो लॉन्च हुआ था इंडिया में, उसके 50 वर्ष पूरे होने पर प्राइम मिनिस्टर ने ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस खोला था। इसमें सारे के सारे आपके जितने भी चीते, बाघ, सफेद चीता, वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं की देखभाल करने के लिए ये खोला गया, और इस स्थापना किसने करी थी, इंडिया ने, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। और कई बार ये कई एग्जाम से पूछा गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना किसने करी है। आपने ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, और बिग कैट अलायंस देखते इंटरनेशनल देखते ही आपको ले जाएगा वहां पे अमेरिका में या रशिया की तरफ, लेकिन आपने ऑप्शन देखना है इंडिया, कैट इंडिया, ठीक है। बस ये याद रखना। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है रवीना टंडन जी को, रवीना टंडन को। ये पेटा किस चीज के लिए होती है, जो जानवरों पे जितने भी एनर्जी वो सॉरी जितने भी जो जानवर होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं उन पर जो भी यातनाएं बढ़ती जाती हैं, उनके लिए ये संस्था हमेशा खड़ी रहती है। इसी संस्था ने रवीना टंडन जी को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया है, ये आपने याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कहूंगा, किसी न किसी आने वाले 3-4 महीने में जो भी एग्जाम होगा, किसी न किसी में तो ये 100% फंसेगा बेटा, ये आपने ध्यान रखना है और मेस्मराइज करना है ताकि चीजें आपके क्लियर हो जाए। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। ये यूनेस्को के बारे में बता रहा है। यूनेस्को का आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशनल
एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पज है कि हर देश में एजुकेशनल और सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को बचाया जा सके। इसने हमारे लिए एक अमूर्त विरासत में दीपावली को शामिल करा है। दीपावली को शामिल करा है, ठीक है। और अभी कुछ दिनों पहले अमूर्त धरोहर सूची में इसने हमारे गरबा नृत्य को लिया था, ठीक है। और जैव विविधता सूची में इसने शीत मरुस्थल को। अमूर्त धरोहर में गरबा नृत्य, ठीक। और जैव शीत मरुस्थल, आपने ये याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए, क्योंकि ये दीपावली वाला बेटा सवाल तो ये रियली बता रहा हूं, आने वाले 3-4 महीने में ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुर्खी की तरफ। वो ये कह रही है कि प्रवाह सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। दरअसल एक्चुअली आपने देखा होगा कि कई सारे यूट्यूब पे या कहीं पे भी कई सारे ऐसे चैनल होते हैं, वो जस्ट ये बता देते हैं कि आज इस वाले पर्टिकुलर शेयर में आप पैसा लगाइए और दोपहर में 2 या 3 घंटे में आप इसका जस्ट डबल पा लीजिए, या फिर आप ये वाला आईपीओ लीजिए और इसकी मेरी गारंटी है 3 गुना पैसा करके देगा या 4 गुना पैसा करके देगा। इसके लिए सेबी ने ये पोर्टल लॉन्च करा है, पारवा। इसमें जितने भी भ्रामक दावों की सच्चाई है, भ्रामक दावों की सच्चाई परखने के लिए ये पोर्टल लॉन्च करा है, ठीक है बेटा।